अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें इबरात भी है और हिदायत भी। दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बगदाद के बुजुर्ग और दाना भालोल। दाना की हिकमत भरी कहानियां पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे, भालोल के पास मसला लेकर जाओ और वापस सुकून लेकर आओ। इस एपिसोड में भालोल एक ऐसे इम्तिहान से गुजारता है, यहाँ उसको पैसे से ज्यादा नियत और नेकी की ताकत दिखानी पड़ती है। बगदाद का बड़ा बाजार हमेशा की तरह आज भी शोर शराबे से भरा हुआ था। कहीं कोई लेदर बेच रहा था, कहीं कोई खजूर, कहीं से मसलों की खुशबू, कहीं से बखुरची का ध्वन। भालोल दाना रोज की तरह बाजार से गुजार रहा था। आज उसके चेहरे पर एक नया सुकून था। वो रोज लोगों की मदद करता था, पर आज किसी और को मदद की जरूरत पड़ी। भालोल सीधे रास्ते से जा रहा था कि अचानक एक कमजोर आवाज सुनाई दी। बाबा, कोई मदद करेगा? मेरा बेटा बीमार है। एक बूढ़ी औरत सड़क के कोने पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांपते हुए, और पास में एक छोटा दुबला सा बच्चा पड़ा था। भालोल रुक गया। माँ, क्या हुआ? भालोल ने प्यार से पूछा। बूढ़ी औरत बोली, बच्चा 3 दिन से बुखार में जल रहा है। हाकिम के पास ले जाने के पैसे नहीं। मुझे अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। भालोल के दिल में दर्द जग उठा। भालोल ने अपनी जेब से कुछ दिनार निकाले, पर उसने सोचा, सिर्फ पैसे देना मदद नहीं, कभी कभी साथ जाकर मसले का हाल निकालना पड़ता है। वो बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को लेकर सीधा हाकिम रशीद के पास पहुंचा। हाकिम ने बच्चे को देखा और गुस्से से बोला, तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? बुखार तो बहुत पुराना हो चुका है। भालोल ने मुस्कुराती हुए कहा, हाकिम साहब, गुस्सा कम, दवा ज्यादा। बच्चे की जान जरूरी है। हाकिम शर्मिंदा हुआ और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। जब भालोल वापस बाजार की तरफ जा रहा था, 2 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर शक था। एक ने कहा, देखा, भालोल ने बूढ़ी औरत को पैसे दिए। कहीं वो बाजार में लोगों का भरोसा जीत कर अपनी पहचान बढ़ा तो नहीं रहा। दूसरा हंस के बोला, हो सकता है, आजकल तो सदाकत भी सियासत बन गई है। भालोल ने सुना, पर कुछ बोला नहीं। वो जानता था, जब तक इंसान दिल से काम करे, लोग गलत समझ ही लेते हैं। उसी वक्त बाजार में एक नई टेंशन शुरू हो गई। एक अमीर और गुरूर भरे सौदागर का नाम था सईद अल मालिकी। उसके पास बेइंतहा माल था, पर दिल में सख्ती भी। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने नौकरों पर गुस्सा कर रहा था। कितनी दफा बोला है, ये हिसाब किताब सही रखो, मुझे हर दिन नुकसान क्यों हो रहा है? भालोल ने दूर से यह मंजर देखा। अमीर ने गुस्से में दुकान के बीच में एक बड़ा संदूक पटका और बोला, इसमें मेरे बहुत कीमती हीरे हैं, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं, लोग मेरे पास आते ही नहीं। भालोल उसके पास गया और पूछा, तुम कस्टमर्स पर गुस्सा करते हो या अपनी नियत पर? अमीर ने उसकी तरफ तेजी नजर से देखा। तू कौन होता है मुझे सीख देने वाला? लोग वहीं रुक गए। यह पहली बार था जब किसी ने उस अमीर को जवाब दिया। भालोल ने एक बार संदूक और दुकान को नजर से देखा, फिर मुस्कुराया। तुम्हारा सामान महंगा है, लेकिन तुम्हारी अदा गुरूर से भी महंगी है। लोग सामान नहीं, इंसानियत खरीदते हैं। तुम पहले अपनी दुकान में नरमियान लाओ। अमीर गुस्से से बरस पड़ा, मैं अपना तरीका नहीं बदल सकता, मुझे तो बस माल बेचना है। भालोल ने धीरे से कहा, तो तुम कभी नहीं बेच पाओगे। फिर उसने एक अजीब सा आइडिया दिया, कल मैं तुम्हारी दुकान में आऊंगा, एक अजीब सा खेल खेलेंगे, उससे तुम समझ जाओगे कि बिजनेस दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अमीर ने हंसी उड़ाकर कहा, देखते हैं तुम्हारा खेल क्या करता है। दूसरे दिन जब अमीर की दुकान खुली, वहां एक अजीब मंजर था। भालोल एक खाली थाल और एक पतला सा दंदा लेकर दुकान के सामने बैठा हुआ था। लोग हैरान हो गए। एक लड़का बोला, बाबा, ये क्या कर रहे हो? भालोल ने शोर मचाते हुए दंदा थाल पर बजाया, टांग टांग टांग। फिर आवाज लगाई, आज एक ऐसी चीज बिक रही है जो किसी के पास नहीं, लाजवाल, बेमिसाल, एक ही टुकड़ा, गुरूर का थाल। लोग हंसने लगे। अमीर का चेहरा लाल हो गया। भालोल ने एक्टिंग करते हुए बोला, यह थाल खाली है, लेकिन इसमें गुरूर की हवा भर दी गई है। लोग और हंसी से डूब गए। बाजार जम गया। सौदागर की दुकान के सामने भीड़ लग गई। भालोल चीखा, इस खाली थाल की कीमत क्या रखोगे? एक जवान बोला, बाबा, खाली चीज कोई नहीं खरीदता। भालोल ने अमीर की तरफ इशारा किया, लेकिन ये अमीर हर दिन यहाँ खाली चेहरा लेकर बैठता है और चाहता है कि लोग इससे महंगी चीजें खरीदी। जब चेहरा खाली हो, दुकान भी खाली हो जाती है। बाजार में सन्नाटा छा गया। अमीर ने पहली बार भालोल को ध्यान से देखा। भालोल बोला, आज एक बूढ़ी औरत ने मुझसे मदद मांगी, मैं उसकी मदद करने गया। क्यों? क्योंकि जो दिल से देता है उसका दरवाजा खुला रहता है, और जिसका दरवाजा खुला रहता है वहां लोग आते हैं। अमीर पिघल गया। उसकी आंखों में नामी आ गई। भालोल, मुझे माफ कर दो, मैं लोगों पर गुस्सा करता था, शायद इसीलिए लोग मेरे पास आना छोड़ गए। उस दिन अमीर ने अपनी दुकान का पूरा सेटअप बदल दिया। मुस्कुराते हुए कस्टमर्स का स्वागत, नए डिस्काउंट्स,
गरीब लोग उनको फ्री सामान। भलोल से एडवाइस लेने लगा। दुकान में रोने वाली आवाजें गायब। उनकी जगह खुशी और मुस्कुराहट आ गई। शाम के वक्त भलोल वापस घर जा रहा था। उसने देखा वो बूढ़ी औरत का बच्चा अब खड़ा उठकर चल रहा था। औरत ने दूर से देखकर पुकारा, बाबा भलोल, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने तो जान बचाई है। भलोल ने मुस्कुराया, मदद करने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। फिर उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब बड़े हो जाओ किसी की मदद जरूर करना, ये दौलत कभी खत्म नहीं होती। भलोल आसमान की तरफ देखकर बोला, इंसान की असली कीमत उसकी जेब में नहीं, उसके दिल में होती है। बगदाद की हवा में एक नई महक थी। नेकी का इनाम हमेशा दिल से मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने का हौसला देता है।